आज का सुविचार। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। आज का विषय, अपने पति को वश में कैसे करूं। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार होता है कि बस लगता है जिंदगी यहीं ठहर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, ताकि ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार न मानकर बल्कि उसे पार करके अपनी खुशी को बड़ा कर सके। कई पत्नियां ये सोचती है कि बस उनका पति उनकी बात सुने और अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसे दे। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद जी शर्मा ने इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि पत्नियां अक्सर पति को पास न पाकर मायूस हो जाती है, लेकिन उसकी वजह वह संयम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा की जाती है जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरियों से चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंडित विनोद जी शर्मा के अनुसार कुछ आसान उपायों को अपनाकर पति का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। पंडित जी द्वारा बताया गया पहला उपाय, जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे अपनी पति की चोटी या सिर के बाल कुछ काट ले और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेगा। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दे। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। पंडित जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय, एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखे। अब लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करे और पान को माँ के चरणों में रखे। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 दिन तक पाठ करे। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाए। तिलक लगाने के बाद अपने पति के पास जाए। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया ले। याद रखे, ये पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। पंडित जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय, शनिवार की रात 12 बजे अपने मुट्ठी में कुछ लौंग भर ले तथा 21 बार स्पष्ट उच्चारण में अपने पति का नाम ले। जितनी बार पति का नाम ले उतनी बार मुट्ठी में दबे लौंग पर फूंक मारे। इसके बाद उसे जला दे। निरंतर 8 दिनों तक इस टोटके की प्रक्रिया जारी रखे। 8वें दिन पति के व्यवहार में परिवर्तन आपको स्वयं दिखने लगेगा। पंडित जी द्वारा बताया गया चौथा उपाय, शुक्ल पक्ष में रविवार को 5 लौंग शरीर में ऐसी जगह रखे जहां पसीना आता है। फिर उसे सुखाकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को आप दूध या चाय में मिलाकर अपने पति को पिला दे तो वो आपके वश में आ जाएगा। पंडित जी द्वारा बताया गया 5वां उपाय, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अपने घर के पूजा स्थल में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। नित्य 3 माला 3 महीने तक ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के अतिरिक्त प्रति गुरुवार लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। इस उपयोग को करने से आपके पति आपकी तरफ आकर्षित होंगे। पंडित जी द्वारा बताया गया 6वां उपाय,
अमावस्या के दिन 2 पीले पीपल पत्ते अपने हाथों से तोड़ लाए। एक पर काजल से अपने पति का नाम लिखे तथा दूसरे पर सिंदूर से उनका नाम लिखे। जिस पत्ते पर काजल से नाम लिखा है उसे पीपल के पेड़ के पास किसी पत्थर से दबाकर रख दे। जिस पत्ते पर सिंदूर से नाम लिखा हो उसे अपने घर के छत पर उल्टा करके रख दे तथा उसे भी एक पत्थर से दबा दे। अब जिस पेड़ से पत्ता तोड़ा हो उसे नित्य जल अर्पित करे तथा सौतन से छुटकारे के लिए प्रार्थना करे। कुछ दिन बाद आपके पति को उस लड़की के प्रति मन भर जाएगा और वे उससे पूरी तरह विमुख हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो और ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो का अंत करते हैं एक सुविचार के साथ। खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़कपन होता है। वरना जिसको सहना आता है तो उसको कहना भी आता है। धन्यवाद।